4 बजने वाले हैं और चलते हैं अपनी इफ्तारी इफ्तारी नहीं सॉरी सहरी बनाने। तो बाहर का थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये रात हो रही है। चलते हैं किचन में। ये देखें, बच्चों के पेपर हो रहे हैं तो ये सब चीज़ें जो है ना मैस। 4 नहीं बजे तो चलती हूँ मैं अभी, इनको बाद में देखूँगी। चलें जी, आटा निकालती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी सहरी। सहरी बनाना स्टार्ट करते हैं। और जी सब बताएं मुझे, सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? और बड़ी ही स्पीड से जो है ना वो रमज़ान ख़त्म होने वाले हैं। और बस बहुत बाबरकत महीना था ये हमारे लिए। और अल्लाह पाक हमारी इबादतों को, हमारे रोज़ों को कबूल करे। और चलें जी अपनी सहरी बनाते हैं। यहाँ पे मैं फटाफट पेड़े कर रही थी। वैसे तो मैं रात में ही करती हूँ, लेकिन आज जो है ना वो मैंने नहीं किए हुए थे क्योंकि आजकल काम बहुत होता है। सफाइयों में लगे हुए होते हैं, बाज़ार जाने में लगे हुए होते हैं और 100 काम होते हैं, तो टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। तो जिस दिन मुझे सुबह में पेड़े करने होते हैं ना, तो फिर मैं बड़ा टाइम से उठती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं रात को पेड़े भी कर लेती हूँ, बेल के भी रख देती हूँ, पर फ्रीज़ कर देती हूँ, तो वो थोड़ा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जी फटाफट मैं अपने 3 पेड़े करूँगी। फिर भी इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन गैस नहीं होती तो इसलिए फिर जल्दी उठना पड़ता है। अच्छा, अब आजकल इन दिनों में गैस थोड़ी-थोड़ी आ रही है। वैसे तो पिछले दिनों में तो बिल्कुल भी, शुरू के रमज़ान में बिल्कुल भी गैस नहीं होती थी। पेड़े बना के रख दिए थे और यहाँ पे फटाफट फेनिया बनाई थी। फेनिया बनाने के बाद जी पराठे बनाती हूँ। और बस एक-एक करके जो है ना चीज़ वो बन रही होती है। आज मैं आपको बड़ा ही मज़े का एक पराठे का तरीका बताऊँगी। चीज़ी पराठा बनाया था, बचे हुए सालन से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी 2 पराठे बन गए थे। अब लास्ट वाले पराठे में मैं, जो मैंने क्रीमी कोफ्ते बनाए थे ना, तो वो ग्रेवी उसकी ख़त्म हो गई थी तो कुछ कोफ्ते रह गए थे। तो उसका जो है ना मैंने एक अच्छा-सा चीज़ पराठा बना लिया था, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अच्छा, इसके लिए ना आपने अच्छे से जो है ना इसकी रोटी को अच्छे से बेलना है, यानी कि पतली-सी आपने बेलनी है, क्योंकि इसको हम डबल फोल्ड करेंगे तो ताकि बहुत ज़्यादा मोटी ना हो। नॉर्मली जितनी हम पराठे को या रोटी को बेलते हैं, उससे आपने थोड़ा-सा पतला भी करना है, बड़ा भी करना है। जिस तरीके से अभी मैं कर रही हूँ, देखिए कितनी बड़ी बेल रही हूँ और पतली भी कर रही हूँ, ताकि हम जब इसको डबल करें, तो बहुत ज़्यादा फिर मोटी ना हो ये। इसको अच्छे से मैं बेल रही हूँ और नीचे खुश्क आपने ज़रूर लगाना है ताकि रोटी ना नीचे चिपके ना। अब मैंने इसको बेल दिया था, ये देखें जो ये बचे हुए कोफ्ते थे, इसको मैं इसके अंदर अच्छे से जो है ना फ़िल कर दूँगी। आप आपके पास अब अगर इसके लिए कोफ्ते हों, कोई बचा हुआ कीमा हो, कोई भी ड्राई फ़ॉर्म में सालन हो, आप वो भी रख सकते हैं, तो बड़ा अच्छा से जो है ना ये बन जाता है। अच्छा, मैं इसलिए इसको बना रही थी क्योंकि कोफ्ते मैंने कहा ऐसे ना पड़े-पड़े ख़राब हो जाएँ, तो इसीलिए फिर मैंने इसके अंदर इसको फ़िल करके, और ये देखें जी चीज़ मेरे पास पड़ी थी, थोड़ी-सी चीज़ अंदर डाल दी और इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। तो यम्मी सा मज़ेदार सा जो है ना हमारा पराठा रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे जी सहरी बन रही थी और इसके साथ जी मैं इसके अंदर डालूँगी चिकन स्प्रेड, थोड़ा बच्चों को अच्छा लगता है, तो इस तरीके से पराठा बन भी जाएगा, खाया भी जाएगा और यम्मी सा बनेगा। माशाल्लाह से जी बच्चियों के पूरे-पूरे रोज़े जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि मेरी जो छोटी वाली बेटी है तो वो अभी 7 साल की हो चुकी है, 8वाँ साल उसका लगा हुआ है। लेकिन उसकी एज के हिसाब से माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे रोज़े उसके जा रहे हैं। 7 साल की बच्ची है तो पूरे रोज़े रखना आई थिंक अच्छी बात है ये। और अच्छा जी, अब मैं इसको मैंने तवा हटा दिया था क्योंकि नीचे सिलेंडर पे जो है ना वो, अगर मैं इतनी देर में इसको पेड़े को मैं बना रही थी और इसको फ़िल कर रही थी, तो तवा जल जाता है, इसीलिए मैंने थोड़ी देर के लिए हटा दिया था। और मैंने फिर दोबारा इसको ये देखें गरम करने के लिए रखा। और अब यहाँ पे मज़ेदार सा हमारा चीज़ पराठा रेडी हो चुका था। यहाँ पे जी ये चने की दाल और कीमा पड़ा हुआ था, वो भी साथ में मैंने गरम कर दिया था। और साथ में चाय भी बन गई थी। चाय बिल्कुल लास्ट टाइम बनाती होती हूँ ताकि गरम-गरम रहे। और ये देखें जी पिज़्ज़ा पराठा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको मैं अच्छे से कट करूँगी, पीसेस कर दूँगी सबके लिए, और एक-एक पीसेस सबने खा लिए तो सब फुल हो गए थे। ये देखें यम्मी सी मज़ेदार सी जो है ना ये हम लोगों की पिज़्ज़ा पराठा रेडी हो चुका था। और उसके बाद जी फ़जर की नमाज़ पढ़ी हमने। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ा है, सबक पढ़ा है थोड़ा-सा। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी अपनी बच्चियों की ज्वेलरी वगैरह सेट कर रही थी मैं, तो वो भी साथ में की है
क्योंकि अभी लास्ट दिन चल रहे हैं, तो जो शॉपिंग करके आते हैं बच्चों को मैं उनकी अलग-अलग चीज़ें दे देती हूँ, तो वो अपनी चीज़ों को सेट करके रख देती हैं। यहाँ पे देखें जी, बच्चियों को भी माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा स्पीड में जा रही हैं। इनका कुरान पाक ख़त्म होने वाला है, मेरा अभी नहीं हुआ है, लेकिन इनका जो है ना आज कल में 1-2 दिन में कुरान पाक ख़त्म हो जाएगा, माशाल्लाह। और उसके बाद ये सहरी की बात का टाइम था, इनको नींद नहीं आ रही थी, तो इन्होंने कहा आप हमें ज्वेलरी जो है ना हम लोगों को सारी सेट करके दे दें, तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ। यहाँ पे ये सारे इनके हेयर बैंड्स वगैरह सब जो ईद पे पहनने थे, जो नॉर्मल रूटीन के, वो सब इनको अलग-अलग करके दे रही थी, और सारी पोनीज़ वगैरह एक ऑर्गेनाइज़र में इस तरीके से मैं बॉक्स में डाल के दे रही थी। बस बच्चों की जितनी इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, सारी पुरानी-पुरानी चीज़ें हैं, कुछ-कुछ नई हैं बीच में, जो मैं ईद के लिए लेकर आई थी, तो वो भी मैंने इनको साथ-साथ दे दी थी कि आप इस तरीके से अलग करके रख दो। बस इनको इस तरीके से बॉक्सेस बना के दे देती हूँ, ज़िंदगी आसान हो जाती है। बस खुद ही बच्चियों ने जो है ना ले लेना होता है, तैयार होना होता है, बस बता देती हूँ कि आपने इस वक़्त ये पहनना है, इस वक़्त ये पहनना है, इस वक़्त ये पहनना है। बस बच्चों को बता देती हूँ, और उसके बाद ये देखिए ये स्टड्स वगैरह थे, और नेकलेस थे, पोनियाँ थी, हेयर बैंड्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी इनकी, सब पुरानी है। अभी न्यू कलेक्शन इसमें कोई भी नहीं है, सिर्फ़ पोनीज़ वगैरह और आई थिंक हेयर बैंड मैं अभी लेकर आई थी, बाकी सब ये देखें इस तरीके से बड़े-बड़े पोनीज़ के पैकेट ले आती हूँ, फिर हाफ़-हाफ़ करके इन दोनों बच्चियों को दे देती हूँ। अच्छा, लड़ाई बहुत होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना एक जैसे कलर लेकर आऊँ, लेकिन अगर अलग-अलग लेकर आऊँ ना तो वो फिर लड़ाई इस तरह से होती है कि वो एक जैसे अगर कलर हो ना तो फिर वो इधर-उधर दोनों की बॉक्सों में चली जाती है, वो कहती है ये मेरी, ये मेरी। अगर अलग कलर के होते हैं तो फिर इतनी लड़ाई नहीं होती। ज़्यादातर चीज़ों पे मैं अगर एक जैसे कलर वाली चीज़ लाऊँ तो फिर उसके ऊपर नाम लिख कर रख देती हूँ मैं। जैसे कोई भी अल्फ़ाबेट फर्स्ट जो है ना लिख देती हूँ इनका मैं, तो उससे इनको याद रहता है। इसी तरह से मैं सॉक्स में भी इसी तरीके से करती हूँ, उनके जो स्कूल के सॉक्स होते हैं उन पे नाम-वाम लिख देती हूँ ताकि ढूँढने में और परेशानी ना हो इनको। और यहाँ पे ये सारी बैंगल्स वगैरह भी मैं पुरानी थी तो कुछ इसके हाथों में चेक कर रही थी कि आपके हाथों में आती है कि नहीं? अगर नहीं आ रही थी, जो छोटी हो गई थी तो उनको अलग कर रही थी मैं, और जो पूरी थी तो उनको मैं साइड पे कर रही थी। जो छोटी हो जाती हैं फिर वो मैं अपनी भांजियों को या फैमिली मेंबर में जिसकी भी पूरी आती है तो फिर उनको दे देती हूँ। अच्छी चीज़ें होती हैं तो ऑब्वियसली उनको हटा तो नहीं सकते हम लोग, इसी तरीके से आगे-पीछे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लोग। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे ये देखें इतना बड़ा ये एक बॉक्स सा बना होता है, इसके अंदर अच्छी खासी मैंने पूनियाँ डाल दी थी, जिसमें इनको बता देती हूँ मैं ये रेगुलर यूज़ करने वाली हैं और ये कभी-कभार की है इस तरह की, सब इनको अलग-अलग करके दे रही थी। यहाँ पे इनका पर्स था, इनको भी मैं सेट करके दे रही थी। यहाँ पे जी बच्चों की ज्वेलरी बॉक्स वगैरह सब सेट हो चुके थे, काफ़ी टाइम लगा था लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो सॉर्ट आउट हो गई थी, और ये भी एक काम ही था जो कि हो गया था। और उसके बाद ये अब शाम का टाइम शुरू हो गया था। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी चीज़ बॉल्स।
तो बड़ी ही आसान तरीका है इसका भी। और ये मैं आपको बताती हूँ, मैंने पहले आलू को बॉयल किया है, छोटे-छोटे पीस कट करके साथ ही बॉयल कर दिया ताकि मुझे इसके छिलके ना उतारने पड़ें। और उसके बाद अब इसके अंदर सारे मसाले डाल देंगे, इसको मैश करना है और अपने सारे मसाले डाल देने हैं। मसालों में नॉर्मली जो हम मसाले यूज़ करते हैं वही आएँगे धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, कुटी हुई मिर्च, नमक, चाट मसाला और अजवाइन आपने ज़रूर डालना। और ये फलक का मसाला मेरे पास है जो कि बहुत ही मज़ेदार है, तो मैं ये भी 1 चम्मच डालती हूँ। और ये यहाँ पे जो अजवाइन, कोई भी आलू की रेसिपी बनाएँ तो उसमें अजवाइन ज़रूर डाला करें ताकि जो है ना टमी इन्फेक्शन ना हो बच्चों के। अच्छा जी, यहाँ पे इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी, सिंपल से जिस तरीके से हम लोग ये आलू के कबाब, आलू के कटलेट्स और इस टाइप की चीज़ें जो बनाते हैं, बस उसी का ये बैटर रेडी होगा। चाहें तो आप इसमें चिकन भी बॉयल हुआ हुआ श्रेड हुआ हुआ डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे चिकन नहीं खाते तो मैंने इसलिए नहीं डाला। अच्छा जी, अब इस तरीके से आपने लेना है और इसके अंदर चीज़ को फिल करना है और इसको रोल आउट कर देना है। अच्छा, जब भी हम इस तरीके से पोटैटो बॉल्स बनाएँगे ना, तो बस उसका जो ये आलू का मिक्सचर बनाना है, ये थोड़ा-सा हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, वरना चीज़ जो है ना बीच में से निकल जाएगी फ्राई करते हुए और फिर बॉल्स भी ना अच्छी-सी नहीं बनेंगी। बस ये देखिए जी, कितना सिंपल है चीज़ बॉल बनाना। तो इस तरीके से बना देते हैं, तो बच्चे भी इफ्तारी में शौक से खा लेते हैं और बच्चों को जो है ना आलू की चीज़ें बड़ी पसंद लगती हैं। तो ये बच्चे काफ़ी दिनों से मुझे बोल रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज टाइम है, तो आज मैं बना देती हूँ। क्योंकि इस तरह की चीज़ें बनाने से ये होता है ना, गैस नहीं आती तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ा मुश्किल लगता है चीज़ें बनाना। वैसे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये, लेकिन बस गैस की वज़ह से जो है ना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये देखिए सारे बॉल्स बना दिए थे मैंने, जिसमें से मैं सिर्फ़ 6 अभी बनाऊँगी और बाकी 6 जो है ना वो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और उसके अंदर मैं फिर इसको एक शॉपर में डाल के रख दूँगी, वो फिर मैं किसी और दिन बनाऊँगी। तो इस तरीके से जो है ना ये हमारे चीज़ बॉल रेडी हो चुके हैं और इसके अब मैं इसका वो बनाऊँगी, बैटर बनाऊँगी। तो इसके एक प्याली मैंने ली, उसके अंदर मैंने 3 से 4 चम्मच बेसन लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग बेसन ले लीजिएगा, जितने आपके बॉल्स होंगे उतना आपने बेसन ले लेना है। यहाँ पे मैंने बेसन ली, उसमें नमक डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर देना। बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और गाढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत गाढ़ा ना हो, बस नॉर्मली जैसा पेस्ट बनाते हैं बेसन का, वो होना चाहिए। अच्छा जी, इसको साइड पे रख दिया। अब यहाँ पे मैं बच्चों के लिए टैंग बना रही थी, काफ़ी दिनों से दूसरी शरबत बना रही थी, तो बच्चों ने कहा आज टैंग बना दें, तो वही सिंपल जैसे मैंने आपको पहले बताया टैंग इस तरीके से बनाती हूँ, ग्राइंड कर देती हूँ थोड़ा-सा मशीन में, तो बहुत अच्छा सा जो है ना ये तैयार हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही ये रेडी होता है कि जैसे कोई मैंगो जूस ही घर का बना हुआ होता है, बिल्कुल ऐसा फ्लेवर आता है। यहाँ पे शरबत भी रेडी हो गई थी, अब जी मैं इसको फ्राई करूँगी। आपने फ्राई बहुत तेज़ आँच पे नहीं करना है इसको, बस नॉर्मल फ्लेम होनी चाहिए और यहाँ पे ये देखें जी बेसन में डिप करना है और आपने ऑयल में इसको डाल देना है। 6 से 7 मिनट या 8 मिनट लगेंगे आपको ये फ्राई करने में, तो बहुत अच्छे से ये कुक हो जाएँगे क्योंकि अंदर चीज़ उसको मेल्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैंने इसको फ्राई कर लिया था, बहुत ही मज़ेदार से ये चीज़ बॉल्स रेडी हो चुके थे। और ये देखें जी, इसको अच्छे से हमने फ्राई इसलिए करना है और थोड़ा हाई फ्लेम पे इसलिए नहीं करना है ताकि इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए, वरना ये एकदम ये डार्क ब्राउन हो जाएगा, जल जाएगा और अंदर से बेसन भी कच्चा-कच्चा रहेगा। बाकी चीज़ें तो कुक होती हैं बट बेसन का कुक होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखें जी, मैंने इसको 7 से 8 मिनट तक इसको कुक किया है और ये बहुत ही प्यारा कुक हो गया था और ये देखें, इस तरीके के इसका कलर आ गया। अब मैं आपको खोल के भी दिखाऊँगी, बहुत ही मज़े का होता है। बच्चों की फ़ेवरेट डिश है ये क्योंकि बच्चे शौक से खाते हैं। ये देखें जी, चीज़ बॉल रेडी हो गए और ये देखें जी, कितनी मज़ेदार इसके अंदर चीज़ है और ये देखें, बच्चों के मुँह में तो पानी आ जाए। बड़े भी शौक से खाते हैं बट मुझे तो आलू की कोई चीज़ नहीं पसंद है, लेकिन बच्चे शौक से खाते हैं तो इसीलिए जो है ना उनके लिए इस तरह की चीज़ें बनानी पड़ती हैं। चीज़ बिल्कुल मेल्ट हुई हुई थी, बहुत ही मज़े के थे। मसाला आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, यानी कि कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च ये ज़्यादा नहीं रखना है। बच्चे भी खाते हैं, रोज़ा भी होता है, तो फिर मैदे में तकलीफ़ ना हो, इसीलिए आपने मिर्चों की क्वांटिटी कम रखनी है, बाकी मसाला आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे जी इफ्तारी का टाइम हो चुका था, बस ये सब चीज़ें रेडी हो चुकी थी और ये सिंपल सी हमारी इफ्तारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह से जी, बस रमज़ान का मुबारक महीना है, तो जो कि जाने वाला है बहुत जल्दी से, स्पीड से रोज़े गुज़र रहे हैं। अल्लाह पाक हम लोगों को इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और चलें जी, इसके बाद मैं अम्मी के घर जाऊँगी क्योंकि हमें जाना था बाज़ार, कुछ शॉपिंग रह गई थी। और ये जी हम मम्मी के घर पहुँच चुके हैं। सबसे पहले तो होटल वाली चाय पीते हैं यहाँ पे, मज़ेदार सी हम लोगों ने चाय पी है यहाँ पे। और इसके बाद जी मैं बाज़ार जाऊँगी और नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊँगी कि क्या-क्या लेकर आई हूँ। बड़ी ही मज़े की चीज़ें आजकल आई हुई होती हैं और वो दिखाऊँगी आपको कि क्या-क्या लेकर आई हूँ। और हर एक की शॉपिंग तो अभी तक मैंने आपको दिखाई दी है।
जिस चीज़ की शॉपिंग जिसके साथ भी जाती हूँ, जब कोई मेरी सिस्टर अपने घर जा रही होती है ना, सबसे पहले उनके शॉपर पकड़ के बोलती हूँ, भई वीडियो बनाओ, ताकि आप तो चले जाओगे लेकिन मुझे मेरे लिए ना वीडियो चाहिए कि जो-जो चीज़ हम लेकर आते हैं, तो उसकी मैं वीडियो बना सकूँ। तो ये भी मैंने वीडियो बना ली थी और चलें जी, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ और ये बड़े ही अच्छे पर्स थे। बस छोटा-सा क्लिप लिया, बाकी तो बाज़ारों में इतनी रश होती है कि वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना सकती। तो चलें जी, मेरे व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में यही सारी शॉपिंग दिखाऊँगी आपको कि क्या-क्या लेकर आए हैं। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, फुल वॉच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।